नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे जैव विविधता टॉपिक, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्या कि एक क्वेश्चन आपको क्या कि देखने को अवश्य मिलता है, तो इसलिए क्या कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता है। इसका अर्थ क्या होता है? किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को ही क्या कहते हैं? हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, पक्षी प्रजातियां, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े, ये सब क्या होते हैं? जैव विविधता ही है। फिर बात करें जैव विविधता की परिभाषा। जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता ही क्या होती है? जैव विविधता कहलाती है। लगभग क्या है कि ना तो अर्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ना ही परिभाषा से। क्वेश्चंस क्या कि यहाँ से ज़्यादा पुटअप होते हैं। फिर बात करें कि जैव विविधता है, उनके जनक कौन है? ये क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैव विविधता के जनक है एडवर्ड ओ विल्सन। कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? ये है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। जैव विविधता शब्द किसने दिया अगर आपसे पूछे, उसका आंसर कौन सा होगा? WG रोजन। फिर आपसे पूछो कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वाल्टर जी एसेन ने। किसने किया था? वाल्टर जी एसेन ने। फिर नेक्स्ट है कि जैव विविधता के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं और कितने शर्तें हैं? तो जैव विविधता के लिए 2 शर्तें हैं, यानी कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, उच्च तापमान वाला क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है और सबसे कम जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? ध्रुवों पर जैव विविधता सबसे कम यानी कि 0 के बराबर होती है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है कि ब्राजील में क्या कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? ब्राजील में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। कि कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जैव विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। फिर नेक्स्ट है कि केरल में स्थित शांत घाटी क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि केरल का कौन सा क्षेत्र है वो जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो वो क्षेत्र होगा हमारा शांत घाटी क्षेत्र। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शांत घाटी क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो वो कौन सा होगा हमारा? केरल। फिर नेक्स्ट है कि जैव विविधता दिवस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कुछ। तो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। IUCN का गठन कब किया था? 1948 में। IUCN है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। फिर है कि IUCN इसका कार्य क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करना। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करना। फिर नेक्स्ट है कि विशेष वर्ष 1972 में रेड डाटा बुक प्रकाशित की। यानी कि आपसे पूछे कि रेड डाटा बुक कब प्रकाशित की थी? तो 1972 में। कब? 1972 में। जिसमें क्या रेड डाटा बुक होती है उसमें क्या कि लुप्त हो रही प्रजातियों, उनके आवास तथा वर्तमान में उनका संरक्षण करने का कार्य मुख्य रूप से होता है। तो ये चीज़ें क्या है कि उसमें ऐड की जाती है। किसमें? रेड डाटा बुक में। यानी कि कौन सी प्रजाति है वो लुप्त होने वाली है, कौन सी प्रजाति है उसका आवास भी सही जगह नहीं है, कौन सी प्रजाति हैं जो लुप्त हो चुकी है और कौन सी प्रजाति हैं वो क्या कि संकटग्रस्त है। ये सब डाटा किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में। और ये रेड डाटा बुक कब प्रकाशित हुई थी? 1972 में। यहाँ से क्या कि क्वेश्चन बनने के चांस है। फिर नेक्स्ट है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है? कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिया नेशंस। फिर नेक्स्ट है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 कब लागू हुआ था? किसके द्वारा लागू हुआ? क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2003 में लागू किया गया। फिर नेक्स्ट है कि जैव विविधता पर कन्वेंशन सर्वप्रथम 1992 में हुई थी।
कहाँ पे? सर्वप्रथम 1992 में और रियो डी जेनेरो में की गई थी जैव विविधता पर कन्वेंशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता का संरक्षण इन सीटू पद्धति और एक्स सीटू पद्धति के द्वारा किया जाता है। इन साइटू पद्धति, इस पद्धति में क्या कि उसी स्थान पर जैव विविधता का संरक्षण करने का कार्य किया जाता है जिस स्थान पर क्या है, जैव विविधता लुप्त या खत्म होने के कगार पर हो। क्या है कि जैव विविधता या तो लुप्त हो रही है या लुप्त होने के कगार पर हो, तो वो कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत आती है? तो वो आते हैं इन साइटी पद्धति के अंतर्गत। एक्स साइटी पद्धति, इस पद्धति में जिस स्थान पर जैव विविधता खतरे में है या खत्म होने के कगार पर है, या तो उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। यानी कि इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि जो जैव विविधता है या तो वो खतरे में है या फिर वो खत्म होने के कगार पर है, तो उसमें क्या है कि उस जो भी जीव है, जो भी प्रजाति हैं, उनको क्या कि उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर क्या कि उनका संरक्षण किया जाता है, यानी कि उनका बचाव किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि जैव विविधता के लिए संकट, यानी कि जैव विविधता है इसके लिए मुख्य संकट कौन कौन से है होते हैं? तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, यानी कि जंगल हो गए, भीड़ वगैरह हो गई, उनका क्या कि नष्ट होना, वो क्या कि जैव विविधता के लिए संकट पैदा करती है। फिर नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग का होना, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, नगरीकरण व औद्योगिकरण। नगरीकरण यानी कि क्या, मान लो कि जंगल वगैरह हो या पेड़ पौधे काट के वहाँ पे क्या है कि गांव बसाए जा रहे हैं, घर बस। औद्योगिकरण यानी कि उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, जैव विविधता के लिए संकट पैदा करते हैं। फिर बात करें कि क्वेश्चंस कहाँ पे से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो क्वेश्चंस आपको सिर्फ क्या कि ये पूछेगा जैव विविधता के लिए संकट है, इनमें चारों में से क्या कि एक ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा है भी जैव विविधता के लिए संकट है। तो आपको क्या कि सिर्फ ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है कि जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस से लेकर ये जितने भी मैंने पॉइंट करवाए हैं ना, यहाँ तक सिर्फ ये याद रख लेना। यहाँ तक क्या कि ये मुख्य पॉइंट है इस बिंदु के। फिर क्या है कि नेक्स्ट है हमारा कि जनक, जनक कौन है, जैव विविधता शब्द किसने दिया है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। सिर्फ क्या है कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इतनी ही चीज़ें रखनी है। ये नोट्स क्या है कि आपको कल रात के 8 बजे मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको क्या है कि मिल जाएगा।